अस्सलामुअलैकुम। एक हॉर्स पावर में 746 वाट होते हैं। 750 वाट क्यों नहीं होते? सामने हमने एक गाड़ी दिखाई है। मिसाल के तौर पर ये गाड़ी 850 सीसी की है और 40 हॉर्स पावर की है। तो ये दो अलग अलग बातें हमने क्यों बताई हैं? इन दोनों बातों का क्या मतलब है? 40 हॉर्स पावर का क्या मतलब है? क्या 40 हॉर्स पावर का ये मतलब है कि ये दौड़ रही है तो इसका ये मतलब है कि सड़क पर 40 घोड़े दौड़ रहे हैं, या ये इसकी ताकत 40 घोड़ों के बराबर है, या एक घोड़े के अंदर 746 वाट के बराबर ताकत होती है? ये और इस तरह के बहुत सारे सवालात इस बात के मुतकाज़ी हैं कि हम हॉर्स पावर का असल मतलब समझ सकें। ये टर्म हॉर्स पावर दरअसल आई कहाँ से? तो आइए वीडियो में देखते हैं। हॉर्स पावर की इस्तिलाह के पीछे एक बहुत दिलचस्प कहानी मौजूद है। 18वीं सदी में एक साइंसदान गुजरे हैं, जेम्स वॉट। उन्होंने स्टीम इंजन यानी कि भाप से चलने वाला इंजन बनाया था। वो चाहते थे कि लोग ये समझ सकें कि उनका इंजन कितना ताकतवर है। इसलिए उन्होंने सोचा कि किसी ऐसी चीज़ से मवाजना किया जाए जो लोग रोज़मर्रा ज़िंदगी में अच्छी तरह से जानते हों। उस ज़माने में सनअती काम, ख़ास तौर पर कानकुनी, पानी खींचने और गोदामों से सामान उठाने के लिए घोड़े इस्तेमाल होते थे। जेम्स वॉट ने सोचा, अगर मैं बताऊं कि मेरा इंजन कितने घोड़ों के काम कर सकता है तो लोग फ़ौरन मेरे इंजन की ताकत को समझ जाएंगे। जेम्स वॉट ने ये बताया कि एक हॉर्स पावर की जो ताकत है उसे क्या मुराद है। तस्वीर में देखिए, हमने एक घोड़ा दिखाया है जो कि एक 33,000 पाउंड के वज़न के बराबर पानी को एक कुएं में से ऊपर उठा रहा है। जेम्स वॉट का कहना ये था कि एक हॉर्स पावर इतनी ताकत है, इतनी पावर है, जो कि 33,000 पाउंड के पानी को 60 सेकंड के अंदर 1 फुट तक उठाने के लिए इस्तेमाल होती है। तो इस बात से हमने क्या समझा? इससे हमने ये सीखा कि हॉर्स पावर दरअसल पावर का ही एक यूनिट है। तो हम पावर को पहले देख चुके हैं। हमने फिजिक्स में सबसे पहले जो डेफिनेशन पढ़ी थी पावर की, वो ये थी कि P इज इक्वल टू डब्ल्यू बटा टी। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि रेट एट विच द वर्क इज़ डन और एनर्जी इज ट्रांसफर्ड। मतलब क्या है कि किस शरह से काम हो रहा है या किस शरह से एनर्जी एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल हो रही है। जब भी आप लफ्ज़ रेट सुने या लफ्ज़ शरह सुने तो आपके दिन में फ़ौरन एक चीज़ आनी चाहिए कि किसी चीज़ के ऊपर टाइम डिवाइड हो रहा है। क्योंकि रेट का मतलब ही यही होता है कि किस शरह से, मतलब किस रफ्तार से काम हो रहा है। तो रफ्तार जब भी आती है तो उसमें टाइम आ जाता है। तो आम तौर पर आप यही देखेंगे कि जहाँ भी रेट का लफ्ज़ आएगा वहाँ पर डिवाइड में टी हो रहा होगा। तो डब्ल्यू बटा टी हमने देखा है, लेकिन हमने एक और चीज़ भी सुनी हुई है। क्योंकि हम लोग इलेक्ट्रिकल की चीज़ें देख रहे होते हैं, तो हमने ये सुना है कि P इज़ इक्वल टू वी आई। तो हमारे पास ये V वोल्टेज है और I करंट है। तो इसको हम इसमें किस तरह समझेंगे कि ये वी आई जो है ये कौन सी एनर्जी मुंतकिल हो रही है और उसके अंदर शरह का क्या ताल्लुक है। तो आप जैसा कि जानते हैं कि इसमें V तो ठीक है, हम वैसे ही रहने देते हैं। जो करंट है, ये करंट क्या होता है? हम जानते हैं कि करंट दरअसल चार्ज के मुंतकिल होने की शरह को कहते हैं, यानी कि Q बाई टी। ये Q है और ये बाई टी है। V को हमने वैसे ही रहने दिया है। तो देखते हैं कि एक हॉर्स पावर 746 वाट के कैसे बराबर होता है। इस कैलकुलेशन को देख के घबराइए मत, ये बहुत आसान है। सबसे पहले हम आखिर से शुरू करते हैं। देखिए, यहाँ पर हमने लिखा है, एक वैल्यू लिखी है, साथ जूल लिखा है जे, और उसको टाइम के ऊपर डिवाइड किया। हम जानते हैं कि जो पावर होती है वो रेट ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी, ये रेट ऑफ वर्क डन होता है। तो ये देखें, ये एनर्जी है और ये टाइम है, तो ये रेट बन गया। तो ये बेसिकली पावर बन गई। तो इसको देखने के बाद जो एक और अहम चीज़ है वो हम पहले देखते हैं, वो है पाउंड फोर्स। पाउंड फोर्स दरअसल वो फोर्स है जो कि 1 पाउंड को 1 फुट तक उठाने के लिए इस्तेमाल होती है। इसमें आप ये वाली टर्म देख रहे होंगे, ये आपके लिए जानी पहचानी होगी। ये हमारे पास जी की वैल्यू है 9.81। तो ये बेसिकली वो हमारे पास फोर्स आ जाएगी न्यूटन के अंदर, जो 1 पाउंड कितना होता है हमारे पास? 0.45 केजी की तकरीबन बराबर होता है। तो पाउंड फोर्स क्या हो गया हमारे पास? 4.49 क्या चीज़ आ गई? फोर्स आ गई। तो अगर हमारे पास 1 पाउंड को उठाने के लिए हमें इतनी फोर्स लगानी पड़ती है, तो 33,000 क्या चीज़ है? 33,000 पाउंड आपको याद आ रहा होगा कि हमने हॉर्स पावर की डेफिनेशन में पढ़ा है। तो वही वाला 33,000 पाउंड अगर हमें उठाने के लिए कितनी फ़ोर्स लगानी पड़ेगी? हमें इतनी फ़ोर्स लगानी पड़ेगी। तो ये जो फ़ोर्स है ये हमने लिख लिया। अब ये तो 1 फुट को उठाने के लिए है, और 1 फुट आपको पता है कि इतने मीटर के बराबर होता है। तकरीबन जो है वो 3 फीट 1 मीटर में होते हैं, तो ये 0.3 आ गया। तो हमें इतनी जो है वो एनर्जी दरकार होगी 33,000 पाउंड को 1 फुट तक उठाने के लिए। तो हमारे पास ये एनर्जी आ गई, और हमें ये पता है कि
हमने देखा है कि 1 पाउंड को हमने कहा था 60 सेकंड, तो 60 सेकंड के अंदर अगर हमने इतनी एनर्जी ट्रांसफ़र कर दी किसी काम करने पर, तो अगर हम इस वैल्यू को 60 के ऊपर डिवाइड करें तो 745 ये 7 निकलता है, और यही दरअसल हमारी वॉट की वैल्यू है। तो जो हम इलेक्ट्रिकल में एक वॉट पढ़ते हैं और हम कहते हैं कि अगर कोई मोटर जो है वो 1 हॉर्स पावर की है तो वो 746 वॉट की है, तो वो दरअसल यहाँ से निकला है। आइए तो थोड़ी सी बात अब इंजन के सीसी और हॉर्स पावर की कर लेते हैं। देखिए, हमने आपको ये बताया है कि जो दोनों ये टर्म हैं ये गाड़ी की ताकत को मापने के लिए आमतौर पर इस्तेमाल की जाती हैं, लेकिन इनमें एक बहुत बड़ा फ़र्क है। देखिए, सीसी क्या होता है? सीसी होता है क्यूबिक सेंटीमीटर। तो क्यूबिक सेंटीमीटर्स तो हमारे पास एक वॉल्यूम की इकाई है, तो वाकई में ये वॉल्यूम ही की इकाई है। जो हमारे पास कार का इंजन होता है उसके अंदर जो सिलेंडर वगैरह होते हैं उसके अंदर आपको पता है कि फ्यूल बर्न होता है, तो ये बेसिकली उसके 850 है, तो 850 क्यूबिक सेंटीमीटर उसका वॉल्यूम है। इसके अंदर आपके पास एयर और फ्यूल आता है और उसको इतनी जगह मिलती है उस फ्यूल को बर्न होने के लिए। तो जाहिर है कि जितना ज़्यादा फ्यूल बर्न होगा उतनी ज़्यादा पावर का होगा एक इंजन। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि आपका जो कार है वो पुरानी हो गई हो, उसके जो हेड वगैरह है वो ख़राब हो गया हो, और वॉल्यूम तो उतना ही मौजूद है तो वो 850 सीसी की, लेकिन वो उतनी पावर प्रोड्यूस नहीं कर रही। तो सिंपली ये आपके जो इंजन होता है उसके जो हेड वगैरह होते हैं और जो सिलेंडर बेसिकली सिलेंडर होते हैं उसके टोटल जो वॉल्यूम होते हैं सारे सिलेंडर मिला के उस वॉल्यूम को जाहिर कर रहा होता है। तो एक तरह से ये भी उसकी पावर को शो करता है। जब कार नई होती है तो उसके वो 40 हॉर्स पावर फ़र्ज़ किया पैदा कर रही है, तो हो सकता है कि पुरानी हो जाए तो वो 40 हॉर्स पावर जो ताकत है वो प्रोड्यूस ना कर पा रही हो, लेकिन उसका इंजन की स्पेस, तो इंजन के अंदर जो सिलेंडर हैं उसकी स्पेस तो चेंज नहीं हो रही ना, वो तो तकरीबन 850 सीसी है, तो वो चेंज नहीं होती। लेकिन गाड़ी की कारकर्दगी जो है वो बहुत सारी दूसरी वजूहत की बिना पर, उसकी ट्यूनिंग की वजह से, उसके पुराने होने की वजह से हो सकता है कि एक नई गाड़ी जो है वो 40 हॉर्स पावर प्रोड्यूस कर रही थी, 40 हॉर्स पावर की थी, तो पुरानी हो गई, हो सकता है वो 30 हॉर्स पावर की रह गई हो। तो ये बेसिकली बुनियादी फ़र्क है सीसी के अंदर और हॉर्स पावर के अंदर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो बराह मेहरबानी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियोस दूसरों के साथ भी शेयर करें। किसी बात की वजाहत दरकार है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। शुक्रिया।